अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकरम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम रहा कुछ पाकिस्तान के इलाकों में जहाँ पे लोगों ने बारिशों को बहुत इंजॉय किया, और कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे बारिश तो हुई, इंजॉय करना शुरू ही किया, लेकिन वो कुछ इंजॉयमेंट कुछ तकलीफ़ में तब्दील हो गई, तो उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने जजेस का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही हसीन और जमील और सजी धजी अतीका ओठो, स्पेशल आपके लिए आ जाइए। उनके साथ हमारे पास एक मौजूद है, लाहौर से तैरती हुई पहुंची हैं नादिया अफगन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और मरीना जी ड्रामे के शूट से अपने नए कपड़े बनवा के फाइनली वापस आ चुकी हैं। अभी तक नहीं बने, अभी बहुत सबसे पहले अहवाल जानते हैं नादिया अफगन से, क्या हुआ था? क्योंकि लाहौर में कुछ दो इलाके इफेक्ट हुए और एक इंसान इफेक्ट हुआ, और वो इंसान मेरे सामने बैठा हुआ है बारिश में। गाड़ी डूब गई मेरी, क्या करती। ओह गॉड, और मैंने तो डुबोई भी नहीं, मेरे मियां ने डुबोई। मियाँ के खैर नहीं। और गाड़ी भी ब्रांड न्यू थी, सिर्फ एक हफ्ता हुआ था निकाले हुए, और वो बस आई एम सो सॉरी। लाहौर पूरा जो है वो इतना पानी था, फ्लडेड, पूरा फ्लडेड। तो लाहौर की शक्ल तो बहुत खूबसूरत है, तो पानी निकालने का रास्ता नहीं बनाया उन्होंने? यूजुअली होता है, इस दफा पता नहीं क्या हुआ है, बिकॉज डीएचए में कभी इस तरह पानी नहीं आया, और पूरे डीएचए साइड पे पानी था। फिर वो नई 2-3 सड़कें और अंडरपास वगैरह बने हैं, वहाँ पे पानी जमा था। आई थिंक देयर वाज बट पानी भी बहुत ज़्यादा था, रावी भी फ्लड किया हुआ था, बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। कहाँ जाए पानी, ज़मीन भी तो एक हद तक पानी पी के और वो सारा कंक्रीट बन गया, तो वो बट बहुत सारे लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया। लाहौरी फिर है ना, फन तो कर लेते हैं, हर जगह स्विमिंग पूल बना लिया उन्होंने। फिर जो डूबी हैं, अब क्या करें, लिखा होता है बस, ठीक है। मैं तो कहती हूँ ठीक है, अब क्या होता है। चलें जी, गाड़ी बहरहाल आप फिक्रमंद ना हो, आप इनकी गाड़ी जो इंश्योर्ड थी और वो निकल आई। इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। हाँ, इंश्योरेंस लाजमी करें अपनी गाड़ी की, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी बारिश हो सकती है और बारिश में गाड़ी डूब भी सकती है। तो अतीका जी, आज आपकी इस खास खूबसूरत तैयारी का राज? वो राज ये है कि क्योंकि नादिया खान आज नहीं है हमारे साथ, वो माशाल्लाह से छुट्टी पे गई हैं, तो मैंने सोचा कि आज कौन है सेट पे, नादिया अफगन और मरीना खान। तो कहा इनका तो मुझे पता है कि ये सोबर कपड़े पहन के आएंगी। वो नादिया ने तो आज एफर्ट की। नॉर्मली इस जीन्स में लाल फूल निकाले इन्होंने मेरे लिए। तो जब नादिया खान होती है सेट पे तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर जाती हूँ, नादिया सारा भरपूर फैशन करके आती है। आज क्योंकि नादिया इज़ नॉट हियर, तो मैंने कहा मैं उनकी जगह, एक तो सीट भी नादिया की कब्जा कर लिया मैंने। हाँ। दूसरा ये कि मैंने फिर कहा कि मैं आज छमक छलो बन के ना पूरा झुमके शुमके चोकर मैं बैठूंगी, बिकॉज somebody has to do the fashion game ना on this set, बिल्कुल, यार। ये तो बहुत ज़रूरी। audience down, right? But she did, she makes a big effort. In fact, down to nail polish ना नादिया। And I'm watching her saying, यार कितना मेहनत, ये लड़की कितनी मेहनत करती है, पॉलिश भी लगा रही है। She's very tip top on the set. And then Marina and I like, okay यार, you know, she's handling the fashion game. अतीका जी बस करें आप, सब आप वो कसरे नफ्सी से काम ले रही हैं। आप बहुत ग्लैमरस हमेशा से लगती हैं। नहीं, मैं बिल्कुल, यानी कि मैंने तो सारा ग्लैमर और छोड़ा हुआ है नादिया पे। नहीं, लेकिन नादिया अफगन फैसला करेंगी, वो व्यूअर है हमारी रेगुलर। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी पिछले दिनों में लास्ट वीक ही बैठे हुए थे, मैं मुकर्रम, हम लोग फ्रेंड्स की तरफ बैठे हुए थे, तो मैं मुकर्रम को कह रही थी कि योर शो हैज, मतलब दुनिया की 3 मोस्ट हसीन औरतें थे, बिकॉज एक्चुअली एक है तो सही आप लोगों का, जैसा आप लोग बोलते हैं सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत लोग सड़ते भी हैं, लेकिन खूबसूरती से भी सड़ते हैं। खाली इस चीज से नहीं सड़ते कि क्यों दे रही हैं ये औरतें बैठ के वहाँ पे कमेंट्स, कौन है होती हैं वो, नहीं, वो सिर्फ सड़ते इस चीज से भी है कि खूबसूरत बहुत है तीन औरतें। You guys look so beautiful and it's such a perfect set of people, so don't say चलो बहुत प्यारे लगते हैं सब, बहुत चमक चलो। मरीना की अदाएं बहुत चमक चलो। सबसे ज्यादा खूबसूरती की तारीफ मरीना जी की होती है। हाँ, होती है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये भी कहना जरूरी है कि हमने पिछले हफ्ते बात की थी सब्सक्रिप्शंस की। हाँ। तो सबने कहा था कि यार जो भी आपके फेवरेट्स हैं उनकी वजह से आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि बहुत सारे लोगों ने हम सब के अलग अलग चॉइसेस करके ना, किसी ने मुकर्रम के लिए, किसी ने मेरे लिए, किसी ने नादिया, किसी ने मरीना के लिए, subscribing for Marina, subscribing for Atika, subscribing for... I was so happy to see and that. And Atika ji got the highest marks. Well, yes and no, but I'm so happy. Clap हो जाए उन फैंस के लिए जो अतीका जी को देख रहे हैं और आपके सब
आपने सब्सक्राइब कितनी किया अच्छी जाके बात है, कमेंट्स और आप लिखे। प्लीज और सब्सक्राइब करें ताकि हाँ। ये और हमारा ये जो फिर show है- मुकाबला ने अगले हफ्ते का करवा दिया। अब नादिया खान वहां पे सिंगापुर में सोच रही होगी कि हाउ आप नादिया हाउ टू अफजल के लिए कम्पीट। सब्सक्राइब करें, ये भी आती है हाँ, नादिया अफजल। हमारी गेस्ट आती हैं। वो वाली गेस्टों के वो तो ढूंढ रही होती हूँ कि अच्छा मुकर्रम कब कोई जा रहा है छुट्टी पे मुझे बुला लेना, मुझे बुला अच्छा लेना। नहीं, जहाँ हम सब पे प्रेशर होता है कि यार ये शो फ्रेटर्निटी से हम आपको सबको बताएं कि यहाँ बैठना ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो हम पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री हैं, तो हमारा एक स्टेक है। उसके अलावा ये कि हमारे अपने जो कॉलीग्स होते हैं, चाहे वो एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हो, कहते हैं यार अच्छा उस ड्रामे पे तुमने मुझे अच्छा रिव्यू नहीं दिया। इतना प्रेशर होता है हम पे, बट यू आर प्रॉब्ली द फर्स्ट पर्सन सेइंग कि आई वांट टू बी कॉल्ड एंड ऑल, बिकॉज लोग डर डर के आते हैं कि यार पता नहीं आगे क्या होगा हमारे साथ। हाँ नहीं, माइंड कर जाते हैं ना Yeah, actors because वगैरह they are your भी। colleagues, so they get affected. भाई मेरा तो सिंपल, या तो मैं जवाब नहीं देती या मेरा सिंपल सा होता है कि अच्छा अब किया है क्या करूँ मैं तो करूँगी। अच्छा आपने जब किया तो किससे कमेंट किया? बहुत सारे लोगों ने हाँ। अंदर की बातें बता दूं पक्का तो अंदर की बातें तो पता करेंगे दोस्ती मतलब। नहीं खराब सारे ना सब करें, लोग ही दोस्ती बोलते हैं ना आपने खराब मुझे करो। यूं क्यों कहा, आपने मुझे, हर बंदा नाराज हाँ, हो होता जाता है, है, which is होता है। okay, which ऐसे है कि अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे कोई तुम लोग वो नहीं हो बड़े बहुत बड़े साइंसदान के तुम लोगों के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती, मुझ पे भी कर लो। हाँ, हाँ। बोलो आपका ड्रामा बहुत बुरा था, जो कि नहीं होता। मैं 2-3 गिनवा सकता हूँ। ड्रामा होगा, मेरी एक्टिंग बहुत हाँ आपकी एक्टिंग तो कोई बात Very नहीं। good ड्रामे sure. देखिए ये तो फेयर गेम है, ड्रामा में तो हो सकता है। एक ड्रामा जो बहुत ही खास जा रहा है और उसमें जो कमाल हुआ है, जिस तरह से अनस में जान आई है और उसने अंसा को सेव किया है और सबके सामने आके बोला है मैं बात कर रहा हूँ बस तेरा साथ होगी। अनस और अंसा की कहानी है, तीका जी की ज़बानी। नहीं, ये तो होना था। मैं तो पहले दिन से कह रही थी कि अब ये टिपिकल वो होगा कि फ्लिप हो जाएगा। देयर विल बी अ टाइम व्हेन अंसा विल नीड अनस, और बहुत अच्छा फ्लिप, मुझे बड़ा मज़ा आया देख के। वेल डायरेक्टेड, वेल रिटन, गुड ट्रांजिशन एंड बहुत खूबसूरत फ्रेम। तो टाइमली, यानी कि इससे आगे अगर जाता ना ये रोना धोना, मुझे लगता कि हम और बोर हो जाते। सो मुझे बड़ा मज़ा आया। आई लव द वे कासिम हैज़ डायरेक्टेड इट। पूरा स्क्रीन इसका बड़ा मज़े का लगा मुझे, एंड खूबसूरत वो जो पूरा शादी का वो जो पूरा जो एम्बियंस एक बनाया हुआ है कासिम, सो लवली, वेरी वेरी ग्लैमरस बट सटल ग्लैमर। ये नहीं कि हाँ। सस्ता काम, यानी कि लगता है महंगा। जैसे अंग्रेजी महंगा ग्लैमर वाला काम हुआ है, विच इज़ लवली। एंड ये जो कहानी फुल सर्कल आ रही है उसका भी बड़ा मज़ा आ रहा है। तो जब हम राइटिंग डायरेक्शन पे जाएंगे तो वील गो मोर इनटू इट, बट फॉर मी इवन नाउ द ड्रामा इज स्टिल वर्किंग इट्स मैजिक। वो थम्स अप फॉर बस तेरा साथ हो। नादिया अफजल क्या कहती हैं बस तेरा साथ हो के बारे में? ये इनसे जानते आई फाइंड इट वेरी स्टनिंग, द स्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ड्रामा अभी भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब थोड़ा सा बीच में आई वॉज वेटिंग कि कब जागेगा ये लड़का, कब जागेगा, कब बोलेगा। थोड़ा तकलीफ नहीं होता है क्योंकि आप फील करते हो कि कब बोलेगा, आखिर वेट ही करते रहते हो, अब बोलेगा, नहीं चुप कर जाओ, वादा किया हुआ है, ये किया हुआ है, यू नो, बिकेम अ लिटिल, थोड़ा सा ड्रैग कर रहा था। बट फाइनली ही स्पोक अप। अंग्रेजी की एक मिसाल है जो मैं यहाँ बोल नहीं सकती हूँ कि प्लीज ग्रो बट फाइनली, बट ऑल्सो आई फील कि मुझे नहीं लगता कि जो सना जावेद का कैरेक्टर है उसको ज़रूरत थी, बिकॉज मैंने इतना बोल्ड, इतना, एक तो ब्यूटीफुल, शी इज लुकिंग, ओ माय गॉड वो लड़की कितनी हसीन लग रही है, एंड इतना नॉट अ सिंगल मोमेंट ऑफ वीकनेस वाला, इवन वेयर शी इज फॉलिंग वीक वहाँ पे भी वो। सो आई एम टोटली एंजॉइंग इट, मुझे बहुत मज़ा आया। परफॉर्मेंस, सारे एक्टर्स इतने अमेजिंग हैं, performances are so great. Salman Shahid Saab says one line and it's like, you know, you can, yeah, everybody is awesome. मुझे बहुत मजा आ रहा है, I love it. मुझे सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं उसमें, even जो villains है ना वो भी जो है वो भी वो तो कमाल ही है ना। I'll give it 2 thumbs up. I'm enjoying it. मरीना जी, सो बेसिकली ये 2 एपिसोड्स शरीन के एंगेजमेंट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे थे, एंड प्रॉबली द मोस्ट इंगेजिंग engagement that I've seen. Normally हम जब शादीबाजी के सीक्वेंस देखते हैं ना तो ज़रा से हो जाए शादी का सीक्वेंस, फिर वो साजिशें होती हैं, लेकिन दिस वन वाज वेरी एंगेजिंग. इट वाज, यू नो, इसमें इतनी सारी चीज़ें हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी, एटलीस्ट मेरे लिए, बिकॉज आई हेट टू सी, आगे मैं प्रोमोज नहीं देखती, मैं कुछ नहीं देखती, तो मैं लिटरली एज द प्रोग्राम इज़ ऑन मैं वैसे देख रही होती, तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें जो आगे जाके हम बात करेंगे उस पर बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, एंड हाउ दे अनफोल्ड.
एंड ऑल्सो द थिंग दैट रियली जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि दोनों जो माँ बाप हैं, अब उनके जो बच्चियां हैं या बेटे या बेटी है, उनके जो करतूत और उनके जो बिहेवियर है ना, वो आके अब इनको काट रहा है। उन्हीं के अपने करतूत सामने आ रहे हैं। एग्जैक्टली, वो सामने आ रहे हैं और उनकी जो टेंशन है और उनकी जो मजबूरियां हैं ना, वो सारी चीज़ें इतनी क्या कहते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता वाजे हो रही हैं कि मीनिंग हल्का सा आप अनस की तरफ आपका वो ध्यान जा रहा है। The other thing मैं समझी थी कि again like I said I was very surprised कि it took another turn, but I thought that they were going to have a massive fight, these two, अनस एंड अंसा, बिकॉज वो इतना उसको कहती है ना कि फिर से चुप करा रहे हो, फिर से चुप करा रहे हो, फिर से चुप करा रहे हो। तो मैं समझी कि वो जो वहाँ जो जब इंगेजमेंट पे थे, मैं समझी वहाँ वो सड़ के ना चली जाएगी और इनकी एक यहाँ इनका एक डिफरेंस आएगा, लेकिन अनस ने तो बहादुरी दिखा दी। तो आई विल दिस टाइम आई एम गोइंग टू गिव इट थम्स अप। ओके जी, राइटिंग की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे। राइटर है लेट सायरा रज़ा और डायरेक्टर हैं कासिम अली मुरीद। और वो जो अतीक मनिया जी आपने भी कहा ना कि उनका ध्यान अनस की तरफ गया, हाँ। वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं चला गया था क्या? आप किसका? शीरीन का? शीरीन का, मतलब वो थोड़ा सा नो, आई थॉट दैट वाज अ वाव मोमेंट फॉर मी, बिकॉज मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी, एक्सपोज्ड, शी वाज एक्सपोज्ड। जो मैंने लास्ट 2 एपिसोड से मैं कह रही थी हमारे शो के, मैंने कहा कि इसका अंडरलाइन कुछ लड़की का है, बिकॉज शी इज ऑब्सेस्ड विद दिस बॉय। वो इतनी ऑब्सेस्ड है कि हाँ, अगर आप उस तरह से देखें ना, हाँ, तो वो ऑब्सेशन जो है उसका आइदर यू हैव सम प्रीवियस ट्रॉमा बचपन का, और यू आर इन लव विद दिस मैन। And that to me was such a wow. For me, it was a wow moment. And I think he captured it, beautifully. Wow, for me it was. अच्छा, इस नजरिए से देखें फिर तो ठीक है। Yeah. राइटिंग डायरेक्शन पे अगर आए ना, तो आई थिंक कि जो 2 ट्रैक्स चल रहे हैं साथ साथ, फहाम, शीरीन, अनस, अंसा, तो इनको इंटरट्वाइन बड़े मज़े से किया है इन 2 एपिसोड्स में। दे वेरी वेल सॉर्ट ऑफ, जैसे सादिया कहती हैं बुनत, है ना, तो इंटरट्वाइन बड़े अच्छे हो गए दोनों ट्रैक्स जो ना, दे रियली मर्ज्ड वेल टुगेदर। एंड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये बार बार मैं कहती रही हूँ। तो उसमें ये क्या पता चल रहा है आपको कि जो इन लोगों ने किया अनस के साथ ना, उसी का जो सिला है ना, ये आगे जाके अपनी बेटी के थ्रू, अनफॉर्चुनेटली बेटी एंड बेटे दोनों के थ्रू इनको एक सबक मिलेगा माँ बाप को, एंड शाजिया एंड मुरसलीन। सो आई फील इट्स रियली कमिंग फुल सर्कल। And the screen was gorgeous. Qasim, well done, beautiful, and didn't drag. यानी कि उसे ऐसे written words और story telling को इतना इसने खूबसूरती से डाला within the ambience of the शादी and everything, कि ना वो शादी वाला sequence आपको boring लगा, ना scene आपको heavy लगा. It just worked really well. The whole sequence worked really well. मैं कहती हूँ कासिम में, and maybe I've said this before, but he's one वेरी सक्सेसफुल पर्सन जिसने अपनी करियर का जो ट्रांजिशन है फ्रॉम डायरेक्टर फोटोग्राफी टू डायरेक्टर बड़ी खूबसूरती से किया है, बिकॉज ही इज़ बिकम अ रियली फैंटास्टिक स्टोरी टेलर, विच इज़ लवली। एंड ऑफ कोर्स सायरा रज़ा इज़ नॉट विद अस, बट आई विश शी वाज हियर। उनकी बेटी आई बिलीव हेल्प टू फिनिश द राइटिंग एंड ऑल। तो बेटी अगर सुन रही हैं तो वेल डन, बहुत खूबसूरत कहानी है। और दुख हुआ कि आपकी वालदा चली गई, लेकिन ये जाते जाते इतना एक खूबसूरत तोहफा दे के चली गई हमें सबको। सो आई लाइक द वे द थिंग्स इंटरट्वाइंड, आई लाइक द वे द स्टोरी केम टू, अभी आ रहा है आपको, आगे का भी समझ आ रहा है, पता भी चल रहा है आगे जाके ये लोग कहाँ जाएंगे। एंड एवरीवन इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, यानी कि इमोशनल कनेक्टिविटी कैरेक्टर्स के साथ बहुत सॉर्ट ऑफ डीपली सॉर्ट ऑफ हम लोग फील करते हैं कि भाई आगे क्या होगा। इनफैक्ट शीरीन का, एंड मरीना सेड दिस अ फ्यू वीक्स अगो, कि शीरीन हैज़ अ प्रॉब्लम, कुछ है मसला अनस के साथ, ऑब्सेस्ड है। हाँ, कुछ ऑब्सेस्ड, क्योंकि ये ऐसे तो कोई नहीं कुछ करता। मुझे लगता है इसकी जो ऑब्सेशन है अनस की शादी और अंसा के आने के बाद और भी ज़्यादा गहरी हो गई है, क्योंकि वो कंपटीशन में, शी इज़ अ वेरी कंपेटिटिव गर्ल, थोड़ी सी उसकी एक नेचर है। तो आई थिंक अंसा के आने के बाद और भी वो थोड़ा सा उसके अंदर एक जाग चुका है कि भाई अनस को और दूसरी कैसे लेके चली गई। सो फैंटास्टिक, आई एंजॉय दिस एपिसोड। आई एम गोइंग टू गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 9 each. Nice. So I'll start with the writing. मैंने बहुत इन्जॉय किया इसको, जो डायलॉग्स वगैरह। अब मुझे ये नहीं पता, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो एक्टर्स हैं, क्योंकि सारे बहुत इंटेलिजेंट एक्टर्स हैं, मुझे ये पता है कि कई दफ़ा लाइंस वगैरह लिखी हुई होती हैं, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत हमारे एक जो रवायती ड्रामाई तरीके से डायलॉग्स लिखे हुए होते हैं, जो कि कई दफ़ा आप कहते हो कि ये क्या फ़लसफ़ा है,
ये बहुत नॉर्मल बातें होती हैं, बहुत कैजुअल तरीके से डायलॉग्स, इट्स आई एम नॉट सेइंग कि कैजुअली किया है, मेहनत ऑफ कोर्स की हुई, बट लाइक जब वो बात कर रहे हैं तो वो एक फैमिली लग रही है, उनके रिलेशनशिप्स एंड दे जेल टुगेदर, ऑल द कैरेक्टर्स जेल टुगेदर सो वेल, you know, they come together and they do this amazing scene. I feel कि आपस में जब सवा बात कर रही हैं या हारिस बात कर रहा है या वो बहन भाई आपस में बात कर रहे हैं या वो अगर किसी की बुराई कर रहे हैं या सना जिस तरह बात करती है कि मैंने शादी इस तरह थोड़ी करनी थी, मेरा बड़ा दिल था, you know, the conversations are interesting which don't आप बोर नहीं होते उससे, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा होता है, कहीं ना कहीं कोई एक बात सबा कर देंगी, रोलर लगा के आई थी, तुम्हें किससे कहा था स्टार्ट में आने को, मुझे कई दफ़ा फील होता है कि एक्टर्स खुद भी अपने कैरेक्टर्स के अंदर इतना डूब जाते हैं कि वो फिर इस तरह की बातें उनमें से निकलना शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली हमने इस ड्रामे के बारे में यही बात की थी कि इसमें फैमिली लग रही है, बहुत सारे ड्रामाज होते हैं, पता है चलता है कि सेट पे मिले ये फैमिली नहीं है, क्योंकि वो आप और इतना ज्यादा स्पेशली हारिस और उसके वालिद के साथ जो होता है ना, उसमें तो वो जो जिस तरह से बात कर रहा होता है वो लगता है जैसे बाकी बाप बेटा हैं, और शीरी उसकी बहन है, वो इतने बिलीवेबल फैमिली बनी हुई है। सबा हमीद वाज अमेजिंग ना, और शी वाज लुकिंग सो प्रिटी आल्सो, सो लाइक आई फील कि सारे जितने भी हैं, देन द कन्वर्सेशंस बिटवीन अनस एंड अंसा, I really like that. I really like कि राइटर ने वो कितना क्यूट सीन अभी तक लिखा हुआ है, which I feel कि in this drama मर्द ज़ात को ना बड़ी डिफरेंट लाइट में दिखाया गया। वो जो एक टॉक्सिसिटी है ना, वो ख़त्म करके अ वेरी ग्रीन फ्लैग वाला लड़का है ये, बिकॉज आई रियली लाइक कि वो अभी तक हाथ पकड़ता है उसका, तो वो उसको मना कर देती है, तो ही इज़ लाइक इट्स लाइक हमारे ड्रामों में ये वाली चीज़ें नहीं होती है, ना हमारे माशरे में ये चीज़ होती है कि बीवी है भाई, बीवी पे तो हक होता है। सो दिस ऑल्सो राइटिंग अबाउट दिस थिंग, इट्स वेरी स्वीट, आई फाइंड इट वेरी वो ना कि वो अभी तक फिर से मेरे हाथ में वो छोड़ देता है, तो उस लड़की की अपनी उसकी जो उसने एक बाउंड्री ड्रॉ की है, ऑल्दो ही इज द हस्बैंड, वो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। सो आई रियली लाइक दैट। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ताई बीइंग ताई, डूइंग जो आपके होता है आपको अपने खानदान में। सो आई लव द डायलॉग्स, आई लव देयर कॉन्वर्सेशंस, आई लव हाउ द स्टोरी इज मूविंग फॉरवर्ड। आई रियली लाइक शी वाज स्टैंडिंग देयर एंड लुकिंग एट कि वो दुल्हन बन के जा रही है, एंड ऑल्सो नॉट बीइंग टॉक्सिक, सेइंग कि शी वाज लुकिंग प्रिटी, नॉट डूइंग के, वरना होता है ना कि बहुत बुरी लग रही थी, मैं ये जहन में आपके आता ही है। So that I really like. So I'm basically enjoying the story. Also, I feel it's so beautifully directed. लाइट इतनी प्यारी है, खूबसूरत एंगेजमेंट वाला सीन, इतना ज़्यादा एफर्ट डला हुआ था उसके अंदर, द प्रोडक्शन वाज लुकिंग लाइक अ नाइस। एक आध शॉट्स थे जो कि मुझे फील होता है, कासिम यू डूइंग एन अमेजिंग जॉब, बट मुझे ये फील होता है कि जब आप इतना सब कुछ इतना अच्छा कर रहे हो ना, तो बीच में कोई एक छोटी सी चीज़ आ जाती है ना, तो वो फिर आपके दिमाग में, जैसे एक टॉप शॉट्स थे, नीचे ज़मीन इतनी गंदी सी थी, आई वाज लाइक अल्लाह, इतना प्यारा काम करने के बाद ये टॉप शॉट लगाने की क्या जरूरत, जस्ट बिकॉज यू बिकॉज आई हैव डन डायरेक्शन, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। कोई मुझे ये ना कहे कि आपको क्या पता है डायरेक्शन के बारे में, मुझे पता है और मैं कह रही हूँ। So then you feel sometimes it's like editors edit कर रहे होते हैं चैनल्स पे या जो भी, so editors को भी थोड़ा खींचना पड़ेगा। हाँ, editors को खींचना थोड़ा सा, क्योंकि टॉप शॉट ठीक नहीं है, तो एडिटर को मेरे ख्याल में मार देना चाहिए। उसने जो गन मारा उस ड्रामे के साथ, वो किस ड्रामे की बात हो रही है वो भी आगे रिव्यू होगा उसका। अच्छा खैर, anyway, so beautifully directed. Everybody is looking so stunning. I to keep looking at Sana. I to keep looking at her. It's like मैंने उसके साथ काम किया हुआ है, इतनी हसीन मुझे लग रहा है ये ना सब लाइफ में बहुत अच्छा, अल्लाह में उसको खुश रखे। She's very happy. So it shows on screen also. Yeah, thank God. चले तो नंबर्स। So number I will give the writer 9 and I will give the director 9 as well. I think they're doing a wonderful job. 10 नहीं दिए, 10 दे दी, but very good. I love it. मैया जी, राइटिंग डायरेक्शन। सो मेरे लिए तो ये 2 एपिसोड राइटर डायरेक्टर्स के थे, बिकॉज आई थिंक ये जो आपका इवेंट आई हेट दैट वर्ड, बट एनीवे जो इवेंट होता है तो उसमें आप कहानी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, राइट? तो आई थिंक राइटर हैज़ इनकॉर्पोरेटेड इट ब्यूटिफुली एंड आई थिंक द डायरेक्टर हैज़ शॉट इट ब्यूटिफुली टू द पॉइंट कि वो जब लड़के को बुलाते हैं, उसका जो भाई है अपना शयान को, और वो अलग सड़ रहा होता है, कहीं माँ आती है, फिर पता चलता है कि फिर बाप आते हैं, फिर वो जो एक पूरी एक डिस्कशन होती है विच क्या कहते हैं, अंसा सुन लेती है, और उसके बाद अनस भी आ जा, वो द वे द डायनामिक्स वर्कड इन दैट सीन,
even though वहाँ भी क्या कहते हैं, you could see the backstage and you could, but that was okay because you wanted it to be not a very pleasant, you know, वो experience इतना pleasant आपके लिए, I think director का होता है ना कि ये अच्छा लग रहा है तो the experience should be pleasant. ये ज़रा scene इतना अच्छा नहीं है तो maybe the experience shouldn't be that pleasant. But that place where the editor and the director come in, how they're going to cut that scene, I thought that was very well. It was, you know, it was so flawless कि meaning मुझे लगता है कि वो rehearsed हुआ है because वो overlapping भी अगर हो रही है तो वो बहुत timely हो रही है. Yeah. There's something about the way they have got it together. You know, this family has just got it together. You know, बिल्कुल. I think direction में वो था कि वो basically वहाँ खड़ा पी रहा है, कोई जूस पी रहा है, ग्लास फेंकता है, वहाँ से सबा हमीद एंटर होती हैं, फिर उसके बाद जो वो एक उस कोरियोग्राफ हुआ है वो फिर वहाँ से पूरा कैमरा मूव हो रहा है और फिर एक एक एक्टर आपका उसमें एंटर होता जा रहा है और डायलॉग्स वो ऐसे ही हो रहा था कि तुम यहाँ खड़े हो, तुम ये हो. टाइमिंग वाज परफेक्ट इन दिस सेट. इट्स इंपॉर्टेंट रिहर्स, दैट्स व्हाई rehearsals are वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप रिहर्स करके सीन करते हो तो वो और क्योंकि वो हारिस का कैरेक्टर निकलता है, वो बाहर चला जाता है, फिर सबा हमीद उसके पीछे जाती है, फिर वहाँ से वो लोग आते हैं, फिर वो हस्बैंड आ जाता है कि अच्छा ये हो रहा है, फिर वहाँ से अंसा सुनती है, फिर अनस आ जाता है. Even from the time the बारात arrived, वो लड़के का क्या नाम है? फहाम. So from the time they arrived, वहाँ से उन्होंने टोन सेट कर दिया था कि ये आएगा और इसने अपनी एक वो दिखानी, मीनिंग शायान की, तो उसने उसको हटा दिया ना, उसने उसको रास्ते से ही निकाल दिया और वो टोन सेट हो गया कि ये बंदा कुछ गड़बड़ करेगा. सेम थिंग ही डजंट प्रेज दिस गर्ल, ही यू नो, उसकी जो अंदर की जो हमें पता था कि ये लड़के में कुछ गड़बड़ है, वो सारी चीज़ें आ रही हैं. अच्छा, माँ को नहीं पता, इवन आई थिंक छोटे भाई को नहीं पता कि इसके क्या प्लान्स हैं, बट हाउ यू नो द टोन, हाउ इट वाज सेट to the point कि वो जब अंगूठी पहना रही होती है and they used to walk in, I thought that to the point also कि माँ कहती है कि वो बहू कहाँ है तुम्हारी, वो you know because last time she saves her and all that, जहाँ माँ ने रोलर्स में कहा कि तुम लोग नहीं आ सकते, वो फिर she has to go and say कि तुम लोग आओ, तो वो कहता है ना कि देखें what goes around comes back, because वहाँ आपको गालियाँ दे के कह रही है तुमने आना नहीं है और यहाँ मिन्नतें कर रही है ऑलमोस्ट कि तुमको आना है, और वो मिन्नतें करती अगर ये लड़का अनस इतना शरीफ ना होता, वो तो खड़ी हो गई थी कि हम तो नहीं आ रहे, हम तो जा रहे हैं, हम तो अंकल के घर जा रहे हैं, ला ला ला. सो टू द पॉइंट कि वो रिंग पहना रही और ये दोनों एंटर, तो मेरे लिए वो मोमेंट इतना वाव था, बिकॉज दिस गर्ल्स आईज, ये जो अपनी हमारी एक्ट्रेस है जोया, द वे शी जस्ट लुक्ड, बिकॉज इट वाज अ वेरी डिफरेंट अनस हु वॉक्ड इन ना. He was in this shalwar kameez with this beautiful chadar, you know, just that whole thing, because उसके माइंड में उसने शायद उसको कभी ऐसे विजुलाइज किया भी नहीं होगा. Deep down inside तो she is harboring some feelings, that much, so I had a feeling. But that was such a moment. And then the other thing that I was not expecting was that this video is going to become part of a discussion, part of this whole thing. ये मैंने तो इनफैक्ट बंद करके मैं निकल गई ना कमरे से. मैंने कहा मुझे टेंशन होती है, आई कांट वॉच, आई जस्ट देन वो क्या करती हूँ, मैं फॉरवर्ड करके पूरा देखती हूँ कि क्या हुआ है फॉरवर्ड, एंड देन आई कम बैक. ओह गॉड भैया जी, फिर आप कोरियन ड्रामे कैसे देखती हैं? मुझे ऐसी देखती हैं. नहीं, सम ऑफ देम यू डोंट, हॉरर और ये सस्पेंस, हाँ मैं बिल्कुल ऐसी तो फिर सस्पेंस कहाँ रहा? पहले आप जाके एंड देख लिया, फिर वापस से तो सस्पेंस कहाँ रहा? I do that with books. जब मुझे टेंशन शुरू हो जाती है, एंजाइटी, देन आई जस्ट गो, कि मैं देख लूँ कि एंड में मर गया या नहीं मरा या क्या हो रहा है, और फिर मैं कहती हूँ अब मैं आराम से पढ़ सकती हूँ. So I go to the end, पैल्पिटेशंस शुरू हो जाती हैं इतना, मीनिंग लिटरली इट्स लाइक यू नो, लाइक मैं अब टेंशन जो है ना, मैं दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल से ओ तुमने ऑब्सेशन देख, मैं कहा क्यों देखूं, मैं क्यों बैठूं 2 घंटे अपने आप को, क्यों मैं and don't see it. My kids went to see it. Yeah, I believe it's and fantastic. they can't sleep and they can't eat sandwiches. Sandwiches. No, Marina, with that film, like I am like a horror movie buff. जैसे कहते हैं ना, there is no horror film जो कि आए और मैंने गंदी वाली मैंने देख ली जरूर. अच्छा, वो वाला मुझे बिल्कुल नहीं देखती. I went to the cinema and this was the first film that I was sitting and I felt nauseous, like my I God. felt like throwing up, and I was like I cannot, मुझे इतना बुरा अटैक हुआ एंजाइटी और पैनिक और सबका. I was like कि मैं उठूं कैसे यहाँ से. बट मैंने देखी, क्योंकि नहीं देखती तो घर जाके और होता कि अब क्यों नहीं देखी. तो ऐसा क्या हुआ? अगर आप you used to watch horror, आपको नौजिया होना शुरू हो जाता है. It's got a lot of very strange ideas in it. Weird scenes and sounds. It's the soundtrack. It's the sound. Yeah. मतलब वो फिल्म ऐसी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपने कभी वो ना, लेकिन उसका जो साउंड है ना,
उससे आपको तकलीफ होती है, आपका दिल बंद हो सारा जाता है। सेंस मेमोरी इसका सारा एक्टिवेट्स ऑल योर Someone, I don't watch someone was horror. telling us about it मैं also. हॉरर नहीं देखता, मैं तो मैं नहीं देख ही नहीं ये सकता। फिर तो मर जाओगे, मत देखना। नहीं मैं तो नहीं देखती. मैं तो बिल्कुल भी I ना know. देख। I mean, I would My like to cat see told it. my kids not to go, The they only didn't reason listen. I would kill myself first before I saw it, but the only reason I would go and see it is for the reason to understand why it's become such a hit. It is Huge. amazing. Yeah, I believe so because किसी ने मुझे जो कहानी सुनाई ना, वो बड़ी simple कहानी है. Meaning it is such a simple story, Yeah. but But the the way way the he's boy done has it. treated Yeah. it, apparently that is what Yeah, yeah. kills everyone. Very Ah, frightening. it's- And it's human. It's all human interaction. Yeah. I think the only thing that's a अच्छा, and still supernatural. is horror. हाँ, this is a human interaction. No, The only thing horror उसमें है. जो I think horror या supernatural है कि वो एक wish करता है और वो wish पूरी हो जाती है. और That's it. बहुत गंदी तरीके से पूरी होती है. हाँ. और फिर वो जो wish जो है, how that wish comes in. Do you remember there was a story of a film about like this woman जिसका बेटा मर जाता है and she goes to somebody and she says कि I want my son back. हमारा पाकिस्तानी एक ड्रामा भी बना था. हाँ. And वो कहता है कि लेकिन वो तो मर गया है. वो कहती है मैं चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए. कहते हैं पक्की बात है. वो कहते हैं हाँ. And he grants her the wish. And then he comes, रात को दरवाजा नॉक होता है. I don't know कौन PTV में बना था ये. पहले and दरवाजा बंद होता है and he's there but he's right out of the grave. वो जो फल्ला. 50 दिन से वो grave हाय, है हाय. और वो वहाँ बैठा होता है और वो फिर माँ है तो वो उसको बोलता भी नहीं है, उसको समझ में नहीं आती. But he said you wished for your son to come back. He's back. Allah. So it's It's based what you wish on for. what you wish for. Yeah. तो वो कहते हैं ना कुछ भी मांगने से पहले सोचना चाहिए कि आप Oh क्या God. Yeah. अच्छा जी, हम बस तेरा साथ वापस आते तो भैया जी आपके नंबर कितने हैं? आप सेशन पे Yeah, need that. And also I want to just talk about this other scene. ये दोनों बात कर रहे होते हैं and पीछे से ये कहते हैं शयान और माँ आते हैं और उसको कहते तुम कैसे मेरी बेटी के बारे में बात कर रही हो, तुम कैसे, मीनिंग वो फिर इसको एक्यूज करता है शयान और ये तो चुप नहीं होती तो वो उसको चुप कराता है और फिर माँ बोलती है और वो कहता है कि क्या ताई आप चुप रहें बिकॉज आपको भी पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ और मैं मुझे भी पता है ना मैं किस वजह से चुप हूँ. हाँ मैं किस वजह से चुप हूँ और कहता है कि लेकिन मैं तो मेरे पास तो एक वजह है जिसकी वजह से मैं चुप हूँ लेकिन इसके पास कोई वजह नहीं है और वो आपके बेटे को तबाह कर देगी. आई लव दैट लाइन. उसके बाद बिकॉज उससे पहले दिस एरोगेंस लुक ऑन Saba's face and वो उसने जो words use किए ना, I thought that was a beautiful line. So for me, I am going to also give it a 9 and a 9. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं बस तेरा साथों को. और अब चलते हैं जी ऑडियंस की तरफ. टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,227 और लेट सायर रजा साहिबा के हिस्से में 2,864, 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,094 और कासिम अली मुरीद के हिस्से में 3,561, 20% बनते हैं 2 पॉइंट्स मिले इनको. बहुत अच्छे नंबर्स ऑडियंस से मिले. आई थिंक इस हफ्ते हमें अनस को करना चाहिए और ताई को करना चाहिए. तो सबा हमीद एंड अनस. ओके, हम बात कर रहे हैं सबा हमीद और फरहान सईद की. तो अच्छा, बिफोर आई गो हेड ऑन दिस, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अभी भी जो मुझे चीज़ एक समझ में आ रही है वो ये है कि अनस और अंसा के कैरेक्टर्स में अभी एक मार्जिन आया है, परफॉर्मेंस मार्जिन. क्योंकि जब अंसा को पता चलेगा कि अनस को पता था कि शयान ने वीडियो बनाया, वो तो कॉन्फ्लिक्ट है बड़ा. वो एक ब्लो अप आएगा. So that's going to be a great moment where Anas and Ansa are going to have a confrontational sort और of आई थिंक उस वक्त तक जब जैसे ही इनमें किसी पे वो लव और इंटीमेसी बनना शुरू होगी ना, उस वक्त एक चीज़ ये आके इनको हिट तो करेगी. ये ज़रा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक मार्जिन आया between those characters. But this week I think Farhan has done a fantastic job with the character throughout. शुरू में थोड़ा सा था कि यार at this stage of his life he's doing this university or college going लड़का हज़म हो रहा नहीं, but I tell you he's just killed the character. He's done such a fantastic job. His expressions, his moments, sensitive actor, sensitive craftsman. और कोई भी ऐसा आपको एक झलक भी नहीं नज़र आती जहाँ पे आपको लगे कि फरहान इज़ नॉट इन कैरेक्टर. सो ही इज़ डन अ स्टेलर एंड इतने आपको सिंपैथी आती है अनस के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली फरहान ने अनस को इतना बिलीवेबल कर दिया और इतना उसको एक बेचारगी जो है मैं भी एग्जैक्टली वर्ड यूज करना चाहूँगा, बेचारगी जो आ रही है ना, वो इतनी खूबसूरती से फरहान ने परफॉर्मेंस दी है कि आप चाहते हैं कि आप स्क्रीन में घुस के ना जाके सबको चपेट मार के ना निकले कि ये क्या कर रहे हैं अनस के साथ, सो वी आर वेरी इमोशनली अटैच्ड विद अनस फॉर शो. सो फैंटास्टिक वर्क एंड ऑफ कोर्स सबा इज सबा.
तो मैं तो आई हेजिटेट इवन व्हेन आई टॉक अबाउट सबा और आई हैव टू गिव नंबर्स बिकॉज इतनी बड़ी शख्सियत है हमारी इंडस्ट्री की एंड इतने बड़े बड़े काम किए हैं सबा ने कि वो एक तो एक्सपेक्टेशन होती है, दूसरा ये कि द वर्क शी इज़ डन इन डॉक्टर बहू और जो अभी कर रही हैं। अब होता ही है कि जब एक एक्टर के 2-2 3-3 प्रोजेक्ट साथ चल रहे होते हैं तो पैरेलल आपको देखना पड़ता है कि यार what should I think about this and that. We know that she is a fantastic artist. There's, you know, very few like her in the industry. In this project, generally speaking, I think सबा उन्होंने अपना काम बहुत अच्छा किया है, कैरेक्टर को बहुत अच्छा उन्होंने चलाया है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो दे आर हैवियर, लाइक फरहान ताहिर का जो काम है इज़ मच मोर हैवियर, यू नो, मेन लीड्स का जो काम इज़ मच मोर हैवियर. सबा has done very well with what she's been given, but it's not the Sabha you've seen in Noor Jahan, or it's not the Sabha you've seen in Dr. Bahu, because मार्जिन ही शायद इतना नहीं था, और जो भी आपको नज़र आ रहा है उन्होंने शायद इसको इन्हांस खुद किया है डायरेक्ट, बिकॉज सबा और कासिम की बहुत अच्छी बनती है, दे वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर. तो आई थिंक सबा एंड कासिम मस्ट हैव डेवलप्ड दिस कैरेक्टर फर्दर देन व्हाट वाज रिटन, फ्रैंकली मुझे जो लग रहा है. तो फॉर फरहान, आई थिंक फरहान फॉर मी, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ ऑल द अदर ड्रामाज वी आर डूइंग टुडे, would he be, I can easily give Farhan, because I'll give Farhan a 9. Oh. Farhan a 9. And Sabha, not because, you know, it's just that there was not those high impact scenes that where she would go for a 10. I will give her an 8. 8. Yeah. We're talking about the actors now? Yes. और हम सब किसी के बारे में बात कर सकते हैं, हाँ. नंबर्स हम एंड में दे देंगे. अच्छा, मैं मेन सबा जी और फरहान के ऊपर, सल्लू पुत्र जो है मेरा सुनो चंदा का, उसके ऊपर तो मैं अभी आती हूँ. लेकिन मैंने पिछले दिनों एक शाशलिक का पोस्ट लगाया अपने फेसबुक के ऊपर, और उसमें रिजवान था, रिजवान अली, जो फहाम बना. अच्छा, मैंने नहीं देखा था तब तक कि ये इस ड्रामे में आ चुका है. उसके नीचे सब लिख रहे क्या ये फहाम है, फहाम इतना पुराना है, फहाम. आई वाज लाइक, हु आर दे टॉकिंग अबाउट? एंड माय होल, उसके ऊपर अगर 400 कमेंट है ना, तो 400 कमेंट्स ये कि ये फहाम है, फहाम तब भी था, फहाम ने शाशलिक में भी काम किया, फहाम कैसे? एंड आई एम लाइक क्या? एंड देन आई रियलाइज व्हेन आई वाज वाचिंग बस तेरा था कि ओ रिजवान का नाम फहाम है, सो व्हिच मींस दैट पीपल आर वाचिंग. Yes. और ये मुझे लगता है कि रिजवान के लिए एक नई शनाख्त बना ये ड्रामा. एक अच्छी शनाख्त के एक वो आपको चला गया था, थोड़ा सा काम किया था, वापस आया हाँ. तो भी अपनी मॉडलिंग, लेकिन एंड ही इज लुकिंग नाइस, बिकॉज मेरा तो बहुत पुराना शाशलिक में मेरा काम भी बेटा बहुत बना अच्छा था कर तब रहा है. का. तो आई तो हाउ ओल्ड वाज He's ही doing a एट very दैट good टाइम? job also. बड़ा था उस वक्त, मतलब छोटा था उम्र में, लेकिन मैं ये बता रही हूँ, मेरा और सरमद ने, हमने शाशलिक में उसको अडॉप्ट किया था कि हमें जाके एक जहाँ से यतीम खाने से एक बच्चा अडॉप्ट करके ले आती हूँ, इतना बड़ा होता है. So he was very young at that time, 18-19 years. अच्छा नादिया, I have a question to ask you. जी. यार, where is the comedy gone in our screen? बस स्क्रीन से कॉमेडी गायब हो गई, लाहौर में भी नहीं बन रही अब. नहीं बन रही ना. अभी लास्ट जो मैंने की थी वो जिन की शादी किया था, और वो अभी दे अच्छा वांट था. मी टू डू अनदर That's वन, very nice, वो of जिन की course, शादी lovely. पार्ट 2 टाइप. बट द थिंग इज, मेरा मतलब है कि मैं तो इतना दुख होता है कि अब सारा इट्स ऑल बिकम वेरी सीरियस ड्रामा. कोई भी होना चाहिए ना, सैटायर, that's सिटकॉम, कॉमेडी सब गायब हो गया. वो रमजान में ही होता है जो थोड़ा बहुत होता है, और उसमें बहुत भी वो बुरा कजन्स होता है. आपस में शादी रमजान में तो करते बहुत हैं. बुरे बुरे होते हैं. कजन्स आपस में शादी, उसका नाम ये नहीं होना, रमजान के सीरियल से उसका नाम होना चाहिए कजन्स आपस में शादी कर रहे हैं. और उसमें रमजान का सर पैर नहीं होता, ईद के सर पैर नहीं होते, ईद के भी सिर्फ शादी होती है उसमें. सिर्फ यही होते हैं, लव ट्रायंगल्स होते हैं. Okay, so I'm loving. I think Qasim is like a very lucky director to get such a stellar cast. Yeah. Like Sabah and Farhan and Haris and Zoya and Sana Javed and अपना Farhan Saeed and then Rizwan and like जो भी है, जब आपके पास इतना, and सलमान शाहिद साहब, जब आपके पास इतने अमेजिंग एक्टर्स होंगे और स्टोरी भी अच्छी होगी और फिर आपको अपना काम भी अच्छा करना, तो आपसे ज़्यादा लकी डायरेक्टर तो दुनिया में कोई नहीं होगा, बिकॉज यू पुट देम टुगेदर एंड द शो इज़ अ बॉम्ब, बिकॉज इट्स अमेजिंग. फरहान को आई हैव सीन हिम ग्रो शाशलिक डेज से, सॉरी सुनो चंदा डेज से. आई रिमेंबर दैट यू नो जब शुरू में फरहान, आई वाज वेरी स्केप्टिकल जब हम लोग वो करने लगे थे. मैंने कहा पता नहीं इस बच्चे को एक्टिंग आती होगी कि नहीं आती होगी, बट ही वॉज फैबुलस इन सुनो चंदा. और फिर जब हमने अपने सीन्स करने शुरू किए तो मुझे तो उससे एक दिली मोहब्बत है. ही इज़ सो गुड. एंड देन लेटर ऑन व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग अदर ड्रामास, एंड इन दिस वन
the kind of restraint he has shown, it is very difficult for, देखिए हमारे आजकल हीरोज जो है ना वो हीरोज हैं, उनके फिर कपड़े होते हैं, उनके बाल होते हैं, उनके प्रॉप्स होते हैं, गाड़ियाँ, बंदूकें, उनके गार्ड्स, उनके साथ उनके यूरोपियंस एंड सब इस तरह, तो वो फिर एक हीरो का पैकेज बनता है। आप समझ रहे होंगे, Grand style. समझ तो गए हो। ऑब्वियसली क्यों आप नाम लेने से डर रही है फिर? नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ कि ज्यादातर ड्रामों में हमारे ये एक होता है ना, एक पूरा शबैंग होता है पूरा। अब आपने ये वाला रोल पिक किया तो ये पिक करना, चूज करना भी बड़ी बात है, एंड ही इज डूइंग इट सो नाइसली, बिकॉज यू सी इसमें हीरोइन जो है वो हमारी वो ये नहीं कि वो उसको बचा रहा है, she has saved him. Damsel in distress वाली वो सिचुएशन नहीं है, उसने भी इस प्रिंस को रेस्क्यू किया है, they have both rescued each other. उसने तो खैर अभी फरहान ने तो अभी करना है, so playing a hero जो कि मार खा रहा है, डर रहा है, ट्रॉमा है, ये सब चीज़ें बहुत कम करते हैं, एंड ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, आई थिंक ही इज डूइंग। हाँ, कई दफ़ा मुझे गुस्सा चढ़ता है कि सल्लू पुत्र तेनों में चांद लानी है कि क्यों नहीं तू बोल रहा उसको, बोलो जाके कि दादाजी मुझे फजूल किस्म के वादे करा रहे। एक तो दादाजी सलमान साहब, व्हाट इज दिस बिहेवियर, मतलब कि क्या है वो वादा, बस वादा कर लो आइंदा से ये नहीं करोगे, वादा करो ये नहीं करोगे। तो सलमान साहब क्यूट भी लग रहे होते सीन्स में ना, पीछे दो लोग खड़े होते, पीछे से उनका अच्छा वो बड़ा मजे का, वो पीछे से यूं करके देख रहे हैं मैंने कहा क्या कर रहे हैं। नो they were talking, Ansa and him, और पीछे सलमान साहब बीच में से कुछ करते भी हैं इस तरह की हरकतें जान के। सबा जी के बारे में, so Farhan I'm loving everybody in this, but since we're talking about Farhan, so I think he's doing an amazing job. It's not an easy character, but he's done it very nicely, portrayed it very nicely. सबा के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, because मुझसे कभी कोई बोलता है ना कि आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, तो मैंने सबा से सीखी है। I was lucky enough to be in Family Front जब मैं बिल्कुल नई आई थी, और मैं छापती थी सबा जी को। सबा को मैं देखने, सबा को मैंने अभी भी मैसेज किया, मैंने सॉ डॉक्टर बहू वाला उनका सीन, आई क्राइड, शी वाज सो गुड इन दैट वन। जिसके बाद शी गोज एंड डाइज व्हेन शी आस्क्स हिम कि तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की है कि नहीं, ब्रिलियंट सीन। लेकिन वो मोहब्बत तो सिर्फ इस औरत से करता था तो डॉक्टर रूबीना से। तो मैं सबा के बारे में क्या करूँगी, आई एम नोबडी टू स्पीक अबाउट हर टैलेंट, शी इज़ सो अमेजिंग, एंड व्हाट एवर शी पिक्स एंड डज, लाइक जो भी वो चूज़ करती हैं वो बहुत कमाल करती हैं। जिस तरह जो उनकी टाइमिंग, जिस तरह वो डायलॉग डिलीवरी है, एवरीथिंग, हर एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग, आई जस्ट लव एवरीथिंग अबाउट हर, एंड शी इज़ लाइक माई इन अ वे माई मेंटोर। शी डजंट नो दिस बट आई ऑलवेज टेल हर दिस। सो वो बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ दरे निजात में भी हैं, मैंने उनके सीन्स मैंने और उन्होंने किए हैं। So she is amazing, but I will जो अतीका ने बात की है, I feel कि जो जितना टैलेंट सबा जी जैसे एक्टर्स में होता है, कुछ एक्टर्स हमारे बहुत अमेजिंग हैं, कई दफ़ा ना उनके लिए वो डायलॉग्स, वो लाइंस, वो रोल्स नहीं लिखे जाते। सो यस, इन दिस ड्रामा सबा जी को वो वाला, उन्होंने जो कुछ भी वो स्क्रीन पे नज़र आ रही है वो अपनी वजह से नज़र आ रही है, क्योंकि अगर उन्होंने ये बात कहनी हो ना कि अच्छा तुम बस चुप कर जाओ, तो वो भी वो सबा कह रही है तो वो मज़े का लग रहा है, और वो सीन में सारा वो बन गया। वरना उनके पास बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं बोलने के लिए, वो ज़्यादातर यही कह रही है कि इसको समझाएं, इसको चुप करें, इसको ये करा दें, इसको ये करा दें। यू नो, आई फील कि समटाइम्स एक्टर्स ऑफ हर टैलेंट लाइक हर आर वेस्टेड व्हेन दे आर नॉट गिवन दोज काइंड ऑफ रोल्स, एंड ये भी उन्हीं का टैलेंट है कि वो फिर उन रोल्स को कुछ ना कुछ बना लेते हैं। बट व्हाटएवर शी डज, शी इज़ इनक्रेडिबल। आई विल give my बेटा फरहान a 9 in this। सबा जी को मैं नंबर देने वाली कोई नहीं होती, तो मैं कोई नंबर नहीं दे रही, मैंने अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, मेरी तरफ देने तो पड़ेंगे, कुछ तो कर दो। I'll give her a 10, but the 10 is that, and I'll give her a 10 अच्छा। because it's amazing। नहीं है जी, हाँ मतलब मैं नहीं कह सकती। So I think that आप अगर एक ordinary role को, I'm talking about सबा, if you just take an ordinary role, माँ का रोल है इसमें, लेकिन it's not really an ordinary role actually, because इसमें complications ये है कि आपके जो दोनों बच्चे हैं, जो आपकी तरबियत है, वो अब आके I mean आगे जाके मुझे लगता है कि इनके साथ अभी बुरा होने वाला है। उनको आप कैसे मैनेज करोगे, और उनकी वजह से जो भी टेंशनें हो रही हैं इस घर में, वो उन बच्चों की वजह से, थोड़ा बहुत आपकी वजह से। सो और आपका कैरेक्टर बड़ा सख्त सा है, आपका कैरेक्टर जो है वो तो, बट एज दे सेइंग दैट देयर इज नथिंग लाइक वाओ, यू नो, देयर इज नो नूरजान, ऑल इट्स ऑब्वियसली नॉट द लीड। नूरजान में तो आपका लीड था, बट स्टिल टू टेक
a character like that and to make it what it's become, that to me is the beauty of any actor. कि आप छोटा सा छोटा रोल आप करें लेकिन you shine in that role. True. And people talk about that role. And that is what acting is about. It's not necessarily about कि ओह मेरी तो कोई लाइनें ही नहीं है. ज़रूरी नहीं है. कभी कभी आपका फेस एक्सप्रेशन काफ़ी होता है. कभी कभी आपको कुछ नहीं बोलना पड़ता और आप इतना कुछ बोल जाते हैं जो सबा की कैपेबिलिटी है. सो आई एम थॉरली एंजॉइंग हर इन दिस बिकॉज ऑब्वियसली एक तो आई मीन लाइक आई रिमेंबर जब नूरजहां डॉक्टर बहू जब शुरू हुआ था, सो एवरीवन थॉट कि शी इज़ वेरी मच लाइक नूरजहां, बट डीप डाउन इनसाइड वी न्यू बिकॉज हमको तो कहानी पता थी, and I knew that it was going to unfold the way it was going to unfold, and I thought she did that. She just did that so beautifully. Same thing over here. यहाँ जो चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है वो जो एक हल्की सी खुशामती उसके साथ उसके लड़के हाँ, बिकॉज शी हैज़ दैट स्लाइट इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, जो हमने previous episode में देखा था. तो from being घबराहट to going from here to here, these things are very very important because they can look so over and they can look so under. So Sabaa देखें, and I think she's absolutely right. I'm going to also give her a 10 because there is nothing. I just feel that whatever it is, she has done her best performance and she has not let us down even for one scene. Especially that scene on the balcony, how her face changes from that arrogance to dar, like it was amazing. Farhan finally आ गया अपनी उसमें, लेकिन what I love about his character इसके वो अगर एक सिचुएशन को head on face कर रहा है, no भी कह रहा है, वो कितनी तमीज़ से कह रहा है. जो उसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, उसके तो नहीं, कैरेक्टर की चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मैन कि वो है वीक, वो दबा हुआ लड़का है, लेकिन जो उसको तरबियत दादा की साइड से मिली है, जो उसकी जो दूसरी साइड से उसको जो इनिशियल उसकी दैट इज़ मेड हिम दिस एक्चुअली अ वेरी सॉलिड ह्यूमन बीइंग. बहुत सॉलिड दादा ने सिर्फ लगता है इसकी तरबियत की है, बाकी घर में किसी बच्चे की तरबियत नहीं की दादा ने. और वो भी नहीं है, क्या कहते हैं, बदतहजीब. हाँ बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कि दादा ने सिर्फ इसी की तरबियत की है और किसी के घर में दादा के पास और कुछ जाता नहीं, तो वो दोनों तो नज़दीक भी नहीं आते थे दादा के. So that he was the only person, and I think he was with his mom and dad for a good 5-6 years, 7 years. So इसकी जो basic grounding है वो जो है ना, because even when he says कि हम दोनों साथ जाएंगे, that was the moment for him in the entire 2 episodes. And when he goes there, वो बात करता है, जो वो कहता है, वो बिल्कुल इतनी खूबसूरती से और इतनी अच्छी बात करता है, लेकिन you can hear that there is a don't mess with me in his voice, in his tone, in his mannerism. But it was he is a 9 for sure. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,911. ओके, एंड बस तेरा सातों से सबा हमीद के हिस्से में 900 जो कि 4% मतलब 0.4 हुए हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की 22,865 एंड फरहान सईद के हिस्से में 2,710, 12% मतलब 1.2 इनको मिले हैं. नंबर्स भी अच्छे मिल रहे हैं, जजेस ने तो नंबर्स की बारिश कर दी है. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बस तेरा सातों का रिव्यू.